हेलो फ्रेंड्स, हम लोग करिकुलम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने करिकुलम के मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड स्कोप, इम्पोर्टेंस, एम, कैरेक्टरिस्टिक और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन सारी चीज़ों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग करिकुलम एंड सिलेबस के बीच का जो डिफरेंस है, यानी पाठचर्या और पाठ्यक्रम के बीच में क्या अंतर है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इस टॉपिक के अंदर तीसरा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में ऊपर के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अपने तीसरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पाठचर्या यानी करिकुलम और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, इसके बीच में जो भी डिफरेंस हो सकते हैं उसे लैंग्वेज में लिख दिया है। लेकिन इस लैंग्वेज को पढ़ने से पहले एक टेबल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि इनके बीच में क्या बेसिक सा डिफरेंस है। तो देखिए, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें सबसे पहले हम करिकुलम और सिलेबस के मीनिंग में क्या डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। तो करिकुलम का मतलब होता है ओवरऑल कंटेंट टॉट इन द एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। तो एक कोर्स के अंदर या एजुकेशनल सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल कंटेंट पढ़ाया जाता है उस पूरे कोर्स के दौरान, उसे हम करिकुलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारा 2 साल का कोर्स है, इसमें टोटल 4 सेमेस्टर हैं। तो इन चारों सेमेस्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के बाहर, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये पूरे कोर्स के दौरान इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा करिकुलम बनता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो सिलेबस है वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शंस ऑफ द कंसेप्ट कवर्ड इन द सब्जेक्ट। तो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी पोर्शन लिखे गए हैं उन सारे पोर्शन को मिला करके हमारा सिलेबस बनता है। जैसे आपका बीएड का फर्स्ट ईयर में एक पेपर था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो इसका एक सिलेबस हुआ। अगर आप मान लो बीएससी या बीए का कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे मान लो आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो केमिस्ट्री का एक सिलेबस होगा। लेकिन जो करिकुलम होगा वो पूरे बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस का जो 3 साल या 4 साल का ड्यूरेशन है, करिकुलम उसके लिए डिज़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप एक वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि जैसे ये बड़ा वाला सर्कल हमारा करिकुलम हो गया, तो उसके अंदर ये छोटा सा जो सर्कल हम बनाएंगे इसे हम सिलेबस कह सकते हैं। तो ये मीनिंग में डिफरेंस हो गया दोनों के। अब देख लेते हैं कि इन दोनों वर्ड्स के ओरिजिन में क्या डिफरेंस है। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि करिकुलम जो है वो एक लैटिन टर्म से निकला है, क्यूरेरे या करे। तो इस करे या क्यूरेरे से करिकुलम बना है और इसका अर्थ होता है रेस कोर्स, यानी जो दौड़ का मैदान होता है, घोड़े के दौड़ने का मैदान होता है, उसे हम रेस कोर्स कहते हैं और इसी से हमारा वर्ड निकला है करिकुलम। वहीं दूसरी ओर जो वर्ड है हमारा सिलेबस, वो एक ग्रीक टर्म सिटुबा या सिटिबोस, इससे निकला है, जिसका अर्थ होता है स्लिप या लेबल या फिर लिस्ट भी इसे कहा जाता है। तो करिकुलम हमारा लैटिन वर्ड से निकला है और सिलेबस वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। तो इन दोनों वर्ड्स के ओरिजिन का डिफरेंस हो गया। फिर आगे देख लीजिए, जो करिकुलम है वो एक कोर्स के लिए सेट किया जाता है, जबकि सिलेबस एक सब्जेक्ट के लिए सेट किया जाता है। तो जो सिलेबस होता है वो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जबकि करिकुलम हमारे पूरे कोर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके नेचर में क्या डिफरेंस है। तो जो करिकुलम है वो प्रिस्क्रिप्टिव रहता है अपने नेचर में। जैसे जब डॉक्टर हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वहाँ पे ये बताते हैं कि आपको मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। जबकि जो सिलेबस होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, यानी काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाता है कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी हैं या चीज़ें कैसी होंगी। तो करिकुलम प्रिस्क्रिप्टिव हो गया, जबकि सिलेबस एक डिस्क्रिप्टिव टर्म हो गया। फिर देखिए इनके स्कोप में क्या अंतर है। तो करिकुलम एक वाइड स्कोप के साथ आता है, जबकि सिलेबस का स्कोप काफ़ी नैरो होता है। फिर देख लेते हैं कि किसके द्वारा करिकुलम या सिलेबस को सेट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो करिकुलम को डिज़ाइन या करिकुलम को सेट किया जाता है गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट के द्वारा, जबकि जो सिलेबस होता है वो एग्ज़ाम बोर्ड्स के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, उनके द्वारा सेट किया जाता है। जैसे आपने 10th या 12th का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पे आपने सीबीएसई बोर्ड या फिर जो आपका स्टेट बोर्ड है वहाँ से पढ़ाई की होगी, तो उनका सिलेबस अलग अलग होता है। तो वो बोर्ड्स के द्वारा, एग्ज़ाम बोर्ड्स के द्वारा सिलेबस डिसाइड किए जाते हैं, जबकि जो करिकुलम है उसको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है या गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। फिर देखिए कितने समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो टिल द कोर्स लास्ट्स, तो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। जबकि जो सिलेबस होता है वो एक फिक्स टर्म के लिए डिज़ाइन किया जाता है, नॉर्मली अ ईयर, 1 साल के लिए आमतौर पे सिलेबस का डिज़ाइन किया जाता है। फिर अगले साल आपका सिलेबस चेंज हो जाता है। फिर है यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे क्या डिफरेंस है इनके बीच। तो सेम फॉर ऑल टीचर्स, जो करिकुलम है वो सभी टीचर्स के लिए सेम होता है, जबकि जो सिलेबस है वो टीचर टू टीचर वेरी करता है।
तो ये डिफरेंस हो गया, एक टेबुलर फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया। इससे थोड़ा कंपेयर करना आसान हो जाता है और आपको याद रखना भी आसान हो जाता है। तो इसीलिए एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि सिलेबस और करिकुलम के बीच में क्या डिफरेंस है। अब इसी चीज़ को जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बना करके लिखना पड़ेगा। तो देखिए वहाँ पे आपको कैसे लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा गया है कि पाठचर्या यानी करिकुलम एक रूपरेखा है, फ्रेमवर्क है, जिसके भीतर पाठ्यक्रम फिट बैठता है। तो वही बात हो गई, जैसे करिकुलम एक ब्रॉडर टर्म हो गया और जो सिलेबस है वो उसके अंदर फिट बैठता है, यानी छोटा सा टर्म, नैरो टर्म हो गया सिलेबस। तो करिकुलम हमारा एक व्यापक अवधारणा है और जो पाठ्यक्रम है वो पाठचर्या का एक छोटा सा हिस्सा है। जो सिलेबस है वो करिकुलम का एक छोटा सा हिस्सा है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट में लिखा गया कि करिकुलम इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी, गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। जो पाठचर्या है वो शिक्षा के दर्शन, उसके लक्ष्य और मूल्यों पर आधारित है, जबकि पाठ्यक्रम यानी सिलेबस इन चीज़ों पर आधारित नहीं होता है। इसका उद्देश्य विषयों के समावेशन और उनके क्रेडिट को संतुलित करना है। यह कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम विषय सीखने के एक विशेष चरण में पाठचर्या का परिष्कृत विवरण है। तो हमारा जो करिकुलम है वो एजुकेशन के जो वैल्यूज़ हैं, जो फिलॉसफी हैं, उन पे आधारित होता है, जबकि सिलेबस ऐसा नहीं होता है। वो सब्जेक्ट्स के क्रेडिट और फैक्ट्स यानी जो तथ्य होते हैं उस पे आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम लचीला है और इसे छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ढाला जा सकता है। जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होता है और इसे छात्रों की ज़रूरतों के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो मौजूद हैं संसाधन, उनके हिसाब से उसे चेंज किया जा सकता है। फिर देखिए आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। आप उन पॉइंट्स को ही लिख देंगे तो आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एक अच्छा उत्तर आपका तैयार हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना दिए गए हैं। जैसे देखिए एक पॉइंट है कि पाठचर्या यानी करिकुलम में समग्र ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है, लेकिन पाठ्यक्रम कक्षा में ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। यानी जो करिकुलम है वो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म हो गया, जबकि जो सिलेबस है वो सिर्फ कक्षा के अंदर जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर नॉलेज की डिलीवरी की जाती है, उससे संबंधित है। और यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें PDF से पढ़ लेना। यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये लास्ट वाला है। जैसे पाठचर्या छात्रों को जीवन के लिए तैयार करता है, जो करिकुलम है वो स्टूडेंट्स को उनके लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, जबकि जो सिलेबस है उसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना है। तो ये बड़ा डिफरेंस है करिकुलम और सिलेबस के बीच में। पाठचर्या यानी करिकुलम बच्चे पर जोर देता है और इसमें वह सब कुछ शामिल होता है जो छात्र के व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करता है। एक पाठ्यक्रम केवल विषय से संबंधित होता है, जो सिलेबस है वो सिर्फ विषय से संबंधित होता है, जबकि पाठचर्या में सारे कुछ शामिल होते हैं। यह ज्ञान और तथ्यों की मात्रा को इंगित करता है जो विभिन्न आयु स्तर के विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। वे आमतौर पर मौखिक, किताबी और सैद्धांतिक प्रकृति के होते हैं। जो पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वे किताबी यानी अपने नेचर में बुकिश होते हैं और सैद्धांतिक प्रवृत्ति के यानी थ्योरेटिकल होते हैं, जबकि करिकुलम के साथ ऐसा नहीं है। करिकुलम में वह सब कुछ शामिल होता है जो छात्र के व्यवहार पैटर्न को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्कशन समाप्त होता है करिकुलम और सिलेबस के बीच का डिफरेंस। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस टेबल को याद रखने की कोशिश करें। इससे आप खुद ब खुद लैंग्वेज बना करके 5-6 पॉइंट्स में इसका आंसर काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे के वीडियोज़ में जो कुछ टॉपिक बच जा रहे हैं B.Ed सेकेंड ईयर के कोर्स के अंदर, उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें और अपने सुझाव आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।